अब चैप्टर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि है आपका हाउ वाइड इज़ द डेस्क। जो आपका डेस्क है वो कितना चौड़ा है, मीन्स यहाँ से आपकी मेजरमेंट स्टार्ट हो गई है। देन हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। पहले के टाइम पर जो लोग हैं उनको कैसे पता चलता था कि उन्होंने कितनी दूरी तय कर ली, कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल कर लिया है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल। तो हाउ विल यू नो, आपको कैसे पता चलता है कि वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे, कि आप अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए आप कैसे जाओगे। आपको कैसे पता चलता है कि आपको बस से जाना है या रिक्शा से जाना है या फिर कैसे पैदल जाना है। ठीक है, तो स्कूल तक पहुंचने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाओगे, कि आप बस से जाओगे, रिक्शा से जाओगे या पैदल जाओगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपके स्कूल और घर के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आप स्कूल कैसे पहुंचोगे। अगर स्कूल थोड़ी सी दूर है तो आप पैदल चले जाओगे। ठीक है, अगर आपका स्कूल उससे थोड़ा सा दूर है, 2-1 किलोमीटर दूर है, तो आप रिक्शा से चले जाओगे। अगर स्कूल और भी ज़्यादा दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो आप किससे जाओगे, बस के थ्रू जाओगे। ठीक है। देन वन यू नीड टू परचेज समथिंग, जब हम कुछ परचेज करने जाते हैं मार्केट में, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट। तो क्या आप जो मार्केट है, मार्केट में चल के जाते हैं। ये भी किस पे डिपेंड करता है कि आपके घर से मार्केट के डिस्टेंस के बीच, दोनों के बीच के डिस्टेंस के पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट तक कैसे जाओगे, बस से जाओगे या रिक्शा से जाओगे या पैदल जाओगे। ठीक है। देन हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे मिलेंगे। वो ऐसे मिलेंगे कि ये डिपेंड करता है कि आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या है, आपके घर से मार्केट का डिस्टेंस क्या है। तो जब तक आपको डिस्टेंस नहीं पता होगा तब तक आप ये नहीं पता लगा सकते कि मुझे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मुझे कौन सा तरीका अपनाना है वहां पहुंचने के लिए, कि मुझे पैदल जाना है, मुझे रिक्शा से जाना है, मुझे बाइक से जाना है, या मुझे गाड़ी से जाना है, या मुझे बस से जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, अपने स्कूल से घर के बीच का डिस्टेंस और अपने घर से मार्केट का डिस्टेंस। ठीक है। देन इज इट ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज़, ये भी ज़रूरी है कि जो प्लेस है वो कितना दूर है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच द प्लेस। तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हम उस प्लेस तक कैसे पहुँचेंगे, चल के जाएंगे या बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे या शिप से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे या फिर स्पेस क्राफ्ट से जाएंगे। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास ये आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो हम जहाँ हमें पहुँचना है, जिस प्लेस पर हमें पहुँचना है, उस प्लेस का हमारे घर से डिस्टेंस क्या है। अगर आपने पहुँचना है 2 किलोमीटर तक जाना है या 10 कदम दूर जाना है तो आप चल के जा सकते हैं। 2 किलोमीटर तक जाना है तो आप बस से जा सकते हैं, रिक्शा से जा सकते हैं, या फिर आप बाइक से जा सकते हैं। अगर 50 किलोमीटर जाना है तो आप ट्रेन से जाओगे। शिप से मतलब अगर आप का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है तो आप शिप से जाओगे या एरोप्लेन से जाओगे। अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है या फिर इंडिया की एक छोर से दूसरे छोर जाना है, मीन्स आपको कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है, या दिल्ली से आपने मुंबई जाना है, या दिल्ली से आपने कोलकाता जाना है, तो आप एरोप्लेन के थ्रू जाओगे या ट्रेन से जाओगे। अगर आपने जैसे अर्थ से किसी दूसरे ग्रह पर जाना है, दूसरे प्लानट पर जाना है, तो आप स्पेस क्राफ्ट के थ्रू जाओगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका घर से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का डिस्टेंस क्या है। ठीक है। देन समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो, क्या है, कई बार क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ के बारे में पता होना चाहिए, उसकी लंबाई क्या है और उसकी चौड़ाई क्या है। देन इन पहेली एंड भूजोज क्लासरूम, पहेली और भूजो के क्लासरूम में क्या है, देर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। उनके क्लास में क्या है कि बड़े बड़े डेस्क हैं और एक डेस्क पर 2 स्टूडेंट बैठते हैं। ठीक है, पहेली एंड भूजो शेयर 1 डेस्क, अब पहेली और भूजो एक ही डेस्क यूज़ करते हैं। देन बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। अब क्या है, अब एक पहेली और भूजों में से अब एक ने ऑब्जेक्शन कर दिया है कि जो दूसरा है वो डेस्क का ज़्यादा पार्ट यूज़ कर रहा है और मुझे कम मिल रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब आगे देखते हैं कि वो कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं।
देन ऑन द टीचर सजेशन, अब टीचर से उन्होंने सजेशन लिया कि जो टीचर हमको कुछ ना कुछ सजेस्ट करेंगे ना कि उनकी प्रॉब्लम है कि दूसरा जो पार्टनर है, पहेली है या भूजो है, वो ज़्यादा डेस्क यूज़ कर रही है, एक को कम मिल रहा है एक को ज़्यादा मिल रहा है। दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, अब उन्होंने डेस्क की लेंथ को मेजर करना स्टार्ट कर दिया। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट, अब डेस्क के बीच, बिल्कुल बीच में, सेंटर में उन्होंने एक मार्क लगाया। एंड ड्रा अ लाइन टू सेपरेट द टू हाफ्स ऑफ द डेस्क, और उसके बाद जो डेस्क है उसको दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे कि दोनों स्टूडेंट्स पहेली और भूजो आराम से बैठ जाएं। देन बोथ पहेली एंड भूजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा, अब जो पहेली और भूजो है अब वो गिल्ली डंडा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खेलना अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली ब्रोट आ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम, अब जो पहली है भूजो है वो अपने साथ गिल्ली और डंडा का एक सेट ले आता है। देन हेयर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड गिल्ली, अब फिगर 7.2 में इन्होंने दिखाया है कि उन्होंने कैसे गिल्ली और डंडा को यूज़ करके जो डेस्क की लेंथ है उसको मेजर किया। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ द गिल्ली, अब जो डेस्क की लेंथ कितनी है, 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर डेस्क की लेंथ है। देन ड्राइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क, अब डेस्क के बीच में इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। लिविंग ईच ऑफ देम हैप्पी विद द हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू अ डंडा एंड गिल्ली इन द लेंथ, क्या है, अब उनको दोनों को हाफ ऑफ डेस्क मिल गया, जो कि एक गिल्ली एक डंडा की लेंथ भूजो के पास थी, और एक गिल्ली और एक डंडा की लेंथ जो किसके पास थी, पहेली के पास थी। बट उसके बाद होता क्या है कि आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, अब जो भूजो है उसके दिमाग में खिचड़ी पकती है। वो क्या खिचड़ी पकती है कि मार्क्ड लाइन गेट्स वाइप्ड आउट, जो लाइन मार्क की थी उसको उसने मिटा दिया। अब लड़के होते ही शरारते, उनको कुछ ना कुछ पंगा करना ही होता है, तो उसने क्या किया, अब जो बीच वाली लाइन थी सेंटर में, जब उन्होंने टीचर ने डेस्क को डिवाइड किया था 2 हाफ पार्ट में, तो भूजो ने क्या किया, वो जो लाइन उन्होंने लगाई थी वो उसको मिटा दिया। भूजो नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, अब जो भूजो है उसका पुराने वाला गिल्ली डंडा गुम हो गया, तो वो नया गिल्ली डंडा लेकर आया है। देन हेयर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम टू बी मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा, अब जो गिल्ली और डंडा को यूज़ करने के बाद जो डेस्क की लेंथ है उसको कैसे मेजर किया गया है वो 7.3 में दिखाया है। अब 7.2 ये फिगर है, अब ये 7.2 फिगर क्या बता रहे हैं कि जो लेंथ है, जो ये पूरा का पूरा डेस्क की लेंथ है, ठीक है। अब एक जो डंडा है उसकी लेंथ इतनी होगी और एक गिल्ली की लेंथ इतनी होगी। अब जो दूसरी साइड में क्या हुआ, ये पूरी लेंथ आपकी डंडे की होगी और ये लेंथ आपकी गिल्ली की होगी, तो जो डेस्क है वो 2 हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक डंडा और गिल्ली की लेंथ इस साइड होगी और एक डंडा और गिल्ली की लेंथ इस साइड होगी, तो दोनों हैप्पी हैप्पी अपना क्लासरूम में आ रहे थे और जा रहे थे। लेकिन भूजो के दिमाग में क्या खिचड़ी पकती है कि वो जो बीच वाली ये लाइन थी उसको इसने मिटा दिया और वो नया सेट लेकर आता है गिल्ली और डंडे का, ठीक है। अब वो जब मेज़र करना स्टार्ट करते हैं तो जो डंडा है, एक जो गिल्ली है, जैसे एक डंडा की लेंथ इतनी होगी, उसके बाद सेकंड गिल्ली जो गिल्ली है उसकी एक लेंथ इतनी होगी, इस साइड भी एक डंडे की लेंथ इतनी होगी, लेकिन जो गिल्ली है, गिल्ली जो ऊपर वाली जो पहले वाली गिल्ली थी ना उसके ऊपर चढ़ रही है, तो ये हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि then hello now when measured with the new set of gilli and danda, the desk length seems to be about 2 danda length and 1 gilli length with a small length still left out। अब जब उन्होंने न्यू सेट जो गिल्ली डंडे का लेकर आया था बूजो, उसके साथ जब उन्होंने डेस्क की लेंथ को मेज़र किया तो उसकी लेंथ कितनी आती है, 2 डंडे के इक्वल आती है और 1 गिल्ली के इक्वल आती है, ठीक है। 2 डंडे की लेंथ और 1 गिल्ली की लेंथ तो पूरी आ जाती है, लेकिन जो गिल्ली है वो उसके बाद थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, सेकंड गिल्ली उसमें नहीं आ पाती है। एंड दिस इज़ लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, अब वो 1 गिल्ली की लेंथ से कम थी, तो अब वो क्या करेंगे, आप देखते हैं वो क्या करेंगे। देन व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड भूजो डू, अब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पहेली और भूजो को क्या करना चाहिए, आपके माइंड में क्या कुछ थॉट आते हैं तो इस टाइम पे शेयर करो कमेंट बॉक्स में।
टू मेज़र द लेंथ ऑफ द होल डेस्क, डेस्क की पूरी लेंथ को मेज़र करने के लिए आप पहेली और भुजों को आप क्या सजेशन दोगे? कैन दे यूज़ अ क्रिकेट विकेट, क्या उनको क्रिकेट की विकेट यूज़ करनी चाहिए और बॉल यूज़ करनी चाहिए डेस्क की लेंथ को मेज़र करने के लिए? और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट अ सिमिलर प्रॉब्लम, या फिर ये जो क्रिकेट की विकेट है और बॉल है ये भी सेम ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जैसे जो न्यू सेट ऑफ गिल्ली और डंडा ने क्रिएट की है? वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अब उन्होंने क्या किया कि दे कुड डू इट टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, एक धागा ले लेते हैं और धागे की एक छोटी सी लेंथ ले लेते हैं एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट, अब उस धागे पर 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ, और इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग लेंथ, धागे की लेंथ बोलते हैं। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ, अब वो क्या कर सकते हैं कि वो जो डेस्क की विड्थ थी उसको स्ट्रिंग लेंथ के साथ मेजर कर सकते हैं, जैसे कि फिगर 7.4 में दिखाया, अभी देखते हैं। देन हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अब जो स्ट्रिंग की लेंथ के से कम जो डिस्टेंस है उसको हम स्ट्रिंग की हेल्प से कैसे मेजर करेंगे? दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट 1/2, 1/4 एंड 1/8, अब क्या है, अगर जो स्ट्रिंग की लेंथ से कम लेंथ बच जाती है तो हम स्ट्रिंग को फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और उसको हम कैसे, जब एक बार फोल्ड करेंगे तो वो हाफ हो जाएगी, 2 बार फोल्ड करेंगे तो वो 1/4 हो जाएगी, और जब 3 बार फोल्ड करेंगे, सॉरी 4 बार फोल्ड करेंगे तो वो आपकी 1/8 हो जाती है, ठीक है। नाउ परहैप्स पहेली एंड भूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग, अब पहेली और भूजो डेस्क की लेंथ को बहुत अच्छे से मेज़र कर सकते हैं, एग्जैक्ट क्या लेंथ है वो मेज़र कर सकते हैं, और अपने लेंथ जो डेस्क है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देन यू वुड से दैट दे शुड यूज़ द स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, क्या आप ये कहेंगे कि उनको उनके जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें जो स्केल है उसको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल कहेंगे, वो भी एक मेजरमेंट का सोर्स है कि उससे भी वो डेस्क की लेंथ है उसको मेज़र कर सकते हैं। भुजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस, अब जो भुजो है उसके दिमाग में, देन भुजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे you people used to measure distances before such standard scale were made, and he has been trying to follow डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, अब जो भुजो है वो क्या सोचता है कि पहले के टाइम पर जैसे स्टैंडर्ड स्केल्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता था, टू डिफरेंट जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको यूज़ करके जो डिस्टेंसेस हैं उनको कैसे मेज़र किया जाता था। देयर आर सो मैनी ओकेशंस व्हेन वी कम अक्रॉस आर नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंसेस, कई बार ऐसा होता है कि हमें लेंथ और डिस्टेंसेस को मेज़र करना होता है कि हम कैसे उसको मेज़र करें, जैसे कि आपका जो टेलर है, टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता, जो टेलर है उसको मेज़र करना होता है कि जो आप क्लॉथ उसके पास लेकर गए हैं, कपड़ा लेकर गए हैं, आप तो नहीं लेकर जाओगे, ऑफकोर्स छोटे बच्चे हो आप लोग, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आप कभी अपनी मम्मी के साथ गए होंगे, अपनी बुआ के साथ, अपनी मामी जो भी है उनके साथ गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो टेलर है वो कपड़ा लेने से पहले उसको मेज़र करता है कि ये जो कपड़ा आप लेकर आए हैं उस कपड़े में से आपका जो ड्रेस है वो बन सकती है या नहीं बन सकती है, ठीक है। तो एक और उसके बाद एक कारपेंटर है, कारपेंटर क्या करता है, नीड टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ द कपबोर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर, क्या है जो कारपेंटर है वो क्या करता है, वो भी उसको भी हाइट और विड्थ एक कपबोर्ड की मेजर करनी होती है कि उसका डोर बनाने के लिए उसको कितनी वुड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको कितनी वुड चाहिए होती है। देन द फार्मर, अब यहाँ पे फार्मर आ गया, द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड विड्थ ऑफ और द एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स, अब यहाँ पे फार्मर है, फार्मर को भी ये जानना जरूरी है कि उसका जो लैंड है उस लैंड की लेंथ और विड्थ कितनी है, ताकि उसको पता चल सके कि उसको कितना सीड उस खेत में लगाना है, उस लैंड पर लगाना है, और उस लैंड के लिए उसको कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ताकि उसकी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर जाएं।
देन सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने लंबे हैं, आपकी हाइट क्या है, तो इसके लिए भी आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी। देन यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। तो आपको आप अपनी हाइट जो है वो कैसे नापेंगे, आप अपने फुट से लेकर, आप अपने पैर से लेकर आप जो टॉप ऑफ हेड है वहाँ तक की लेंथ को आप मेज़र करोगे स्ट्रेट लाइन के साथ, और उसके बाद अपनी हाइट आप बता सकते हो। देन उसके बाद हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम, आप जिस रूम में हैं वो रूम कितना लंबा है। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, ये जो डेस्क, जिस डेस्क पर आप क्लासरूम में बैठते हैं उस डेस्क की चौड़ाई कितनी है। हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है। देन हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, अब अर्थ से मून की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि हैव वन थिंग इन कॉमन, इन सभी क्वेश्चंस में एक जो थिंग है, एक जो चीज़ है वो कॉमन है, वो क्या है, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। ठीक है, ये इन सभी क्वेश्चंस में जैसे हाउ लॉन्ग इज़ योर रूम, आपका रूम कितना लंबा है, यहाँ पर भी एक जगह से दूसरी जगह के बीच में डिस्टेंस कितना है वो पूछा गया है। हाउ वाइड इज़ योर डेस्क, डेस्क कितना चौड़ा है, मीन्स 2 पॉइंट के बीच की चौड़ाई के बारे में पूछा है। दिल्ली से लखनऊ के बीच में कितना डिस्टेंस है ये पूछा गया है। उसके बाद अर्थ से मून के बीच में कितना डिस्टेंस है ये पूछा गया। तो यहाँ पर सब क्वेश्चंस में क्या कॉमन चीज़ है कि 2 प्लेसेस के बीच में कितना डिस्टेंस है वो पूछा गया है। ठीक है, द 2 प्लेसेस may be close enough like the 2 ends of the table or they may be far apart like जम्मू एंड कन्याकुमारी। दो प्लेसेस हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक जो टेबल है उसके 2 जो पॉइंट्स हैं वो कितना दूर होंगे, बहुत कम उनके बीच में डिस्टेंस होगा। ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे से, जो 2 पॉइंट्स हैं 2 प्लेसेस है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकते हैं। जैसे आपका जम्मू से कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। Then let us do a few measurement to see what exactly we need to do। अब हम कुछ मेजरमेंट्स करेंगे जिसमें हमें पता चल जाएगा कि हमें मेजरमेंट करने के लिए एक्चुअली में हमें करना क्या होता है। When we measure distance और लेंथ, जब हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं या फिर लेंथ मेजर करते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या करना होता है उस लेंथ को मेजर करने के लिए या उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ये सारा अब नेक्स्ट टॉपिक में रीड करते हैं।